नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एप्पल बेर की खेती के बारे में। भी एप्पल बेर की खेती आसान है, मुश्किल है, किसान के लिए लाभकारी है या नहीं है। साथियों, ये मैंने ट्रायल के तौर पे 100 प्लांट लगाए थे एप्पल बेर के। मेरे पास मिस इंडिया और बाल सिंदूरी दो वैरायटी हैं। दोनों वैरायटी का फ्रूट का साइज़ बड़ा अच्छा है और मीठा बहुत है साथियों। और इसके फ्रूट का साइज़ लगभग 40 ग्राम से 60-70 ग्राम तक चला जाता है। लेकिन साथियों, मेरे तो लगभग सारा फ्रूट ही प्री मैच्योर टूट लिया, क्योंकि 2 महीने 1.5 महीने से फार्मर आ रहे हैं। तो जो भी आता है हम किलो 2 किलो उसको दे के भेजते हैं। हमने पहले साल रेट के बारे में ट्रायल करने के लिए तोड़ के देखा था, डब्बे में भी और किलो के हिसाब से। वैसे कोई गांव में या कोई और आ जाता है तो हम यहीं से दे देते हैं। बाकी ज़्यादा हमने बेचा नहीं है भाई, चलो फर्स्ट ईयर का फ्रूट है, इसको ऐसे ही किसानों को देते हैं, ये सारी उम्र ही बेच रहे हैं। तो साथियों देखो, ये प्लांट जो खाली पूरे भर रहे थे ये, और ये प्लांट तब इतने भरे हुए थे जब ये प्लांट 3.5 महीने के थे, इन पे फ्लावरिंग आ गई थी। अब देखो साथियों, ये जो कितना अच्छा साइज हो रहा है और इससे बड़ा और होगा। ये अभी भी मान लो ये साइज बढ़ा रहे हैं। और साथियों, अब इधर देखो, इस पे इतने निकालने के बाद भी ये कितने, मान लो कितने, इतने निकालने के बाद भी इस प्लांट से तो कितने लदे हुए हैं ये प्लांट। प्रत्येक प्लांट देखो आप, ऐसे ये बेल की तरह, और इनसे निकल बहुत रहे हैं, बीच बीच में हम निकालते रहते हैं। तो साथियों, फ्रूटिंग के मामले में एप्पल बेर का कोई जवाब नहीं है। एप्पल बेर का कोई जवाब नहीं है फ्रूटिंग के मामले में। इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग उठाता है। मैं उस बात से हैरान हूँ भाई, किसान ये कहते हैं एप्पल बेर पे फ्लावरिंग नहीं रुकती। साथियों, मेरे तो पौधों की, बहुत सारे पौधों की टहनियाँ टूट गई थी फ्रूट के वेट में, इतना फ्रूट सेट हो जाए। तो ये सारी बातें सुनी सुनाई बातें हैं भाई, एप्पल बेर पे फ्लावरिंग ड्रॉप होती है। साथियों, ड्रॉप तो होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। ऐसा कौन सा प्लांट है, ये 7 महीने का प्लांट है, अब भी देखो इस पे इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा देखो फ्रूट सारे पे लगा हुआ है। तो जो इतना जल्दी फ्रूट देने वाला प्लांट है साथियों, किसान के लिए एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथियों, मान लो मैं वो कैलकुलेशन तो करता नहीं जैसे वो कागज़ पेन पे नर्सरी वाले कर देते हैं भाई, एक प्लांट 4,000 का, 1 एकड़ में 300 प्लांट और सीधे हो गए 12 लाख के बेर। वो कोई कैलकुलेशन साथियों मैं ना नींबू में करता ना एप्पल बेर में। लेकिन साथियों, एप्पल बेर का इतना ज़रूर बताता हूँ, एप्पल बेर इजी गोइंग प्लांट है, कोई ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं। जंगली पौधा है, हमने देखो ये बस वही घास डाल, जड़ों में घास डाल रखे हैं और ये नाली पे लगा रखे हैं। इनमें डिकम्पोजर चला देते हैं, एक आध बार जदाम सरफर चला देते हैं, उन्हीं का ऊपर स्प्रे कर देते हैं, उसी से ही बेस्ट ये चले हुए हैं। तो साथियों, इसमें मान लो अब पहले साल इसकी मेरे जो प्लांट है इनकी एवरेज 20 किलो पर प्लांट आराम से रही होगी। लेकिन अगर यही प्लांट हम, इनकी प्लांटेशन 6 महीने की थी, अगर यही प्लांटेशन कोई फरवरी मार्च में किसान करे तो पहले साल ही कम से कम ये 25 से 40 किलो फ्रूटिंग देंगे। नेक्स्ट ईयर साथियों 50 से 70 किलो, और थर्ड ईयर में 1.5 क्विंटल से 2.5 क्विंटल पे जाएगा। अब मेरे ये प्लांट है जो नेक्स्ट ईयर इन पे देसी चीज़ों पे कम से कम ये 50 किलो से 1 क्विंटल के बीच में रहेंगे। तो साथियों, ऐसा कौन सा प्लांट है जो किसान को दूसरे साल ही 50 किलो से ज़्यादा फ्रूटिंग दे देता है। तो साथियों, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी, देखो कोई किसान साथी कहते हैं चमगादड़ आता है, तोता आता है, लेकिन मेरे खेत में देखो पास में ईख है और पेड़ भी हैं बड़े बड़े। हमारे यहाँ एक बड़का पेड़ है बहुत बड़ा, उस पर बहुत तोते रहते हैं। लेकिन देख लो आप, किसी भी मेरे प्लांट पे कोई अब तक ऐसा कोई अटैक नहीं है। और साथियों, अगर पक्षी मान लो तोता आने लग गया ज़्यादा, तो हम जो दिखने वाला दुश्मन है उसका तो इलाज कर सकते हैं, हम पूरे प्लांट पे मच्छरदानी लगा देंगे तो हो गया, चमगादड़ का भी इलाज हो गया, तोते का भी इलाज हो गया। लेकिन साथियों,
जो अदृश्य शक्तियां जो जड़ों में काम करती हैं, उसके इलाज के लिए हमने जदाम सल्फर एक प्रोडक्ट दे रखा है किसानों को। वो जो जमीन में अदृश्य शक्ति काम करती है उनको रोकने के लिए जदाम सल्फर है। तो साथियों, ये बेस्ट ऑप्शन है मेरा 4-5 वैरायटी में एक्सपीरियंस है, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को इस खेती में आया है। तो बेचना एक तो साथियों, अब ये इतने अच्छे बेर है, इनका मिनिमम 40-50 रुपए किलो मंडी में रेट हम उम्मीद करते हैं भाई 40-50 रुपए किलो ये बल्क में बिक सकते हैं। लेकिन साथियों, मैंने 60 से 70 रुपए का डब्बा इनका बेच के देखा है। 700 ग्राम आते हैं जिसमें अंजीर बेचता हूँ, उसमें भी हंस के बिकते हैं। तो और 70 रुपए किलो अब हम वैसे दे रहे हैं थोड़े बहुत जो तो, लेकिन वो बातें अलग है साथियों। मार्केटिंग स्किल हर आदमी की अलग अलग है। लेकिन मैं ये मिनिमम ये मान के चल रहा हूँ भाई 40 रुपए किलो तो ये आराम से इतना अच्छा और मीठा बेर बिकेगा ना। जब हरा बेर 30-40 रुपए किलो बिक सकता है तो ये 40 रुपए इसको हम मान सकते हैं। और साथियों, दूसरे साल ही 50 से 70 किलो या 1 क्विंटल ये देगा। तो कितने की एक प्लांट से कितने का होगा? कम से कम एक प्लांट 1,500 से 2,000 की इनकम होगी ना एक प्लांट से। और अगर 1 एकड़ में हमने 250 प्लांट लगा रखे हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर लो साथियों। कोई इस पे लीफ माइनर नहीं आता, कोई थ्रिप्स नहीं आता, हल्की फुल्की सुंडी आती है या कोई फंगस का अटैक होता है तो जदाम सल्फर इन सारी चीज़ों को साथ के साथ, जो जदाम सल्फर एडवांस है वो साथ के साथ पौधे को न्यूट्रिशन बैलेंस भी करता है और इनको बीमारियों को रोक के रखता है। और साथियों, इसका और जो प्लांट है उनकी बजाय इसका जो और वैरायटी के प्लांट है उनकी बजाय बेर का प्लांट भी सस्ता होता है, जल्दी वो ग्रोथ करता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है साथियों। 1 एकड़ में 250 प्लांट अगर हम लगाते हैं तो पहले साल नहीं तो सेकंड ईयर में ये पूरा खर्च अपना पूरा कर देगा। और अभी जैसे ये बेर खत्म होगा तो यहाँ से 0 कटिंग हो जाएगी 1-1.5 फीट ऊपर से। तो अपना खेत खाली, किसी ने कोई मक्का लगाना, कुछ और चीज़ लगाना, 6 महीने खेत खाली रहेगा। क्योंकि साथियों, अब चलो हम तो मल्टी क्रॉपिंग करते नहीं, जो फार्मर खाली खेती पे है तो वो बीच में कुछ भी कर सकता है, तो 6 महीने खेत खाली भी है ना। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखे तो साथियों, किसान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत पैसे दे सकता है किसान, अपने बेचने की उसकी कैपेसिटी है। 40 रुपए किलो मंडी में हम मान के चलते हैं, बाकी बॉक्स में पैक करो, कोई माल में बेचो, सड़क किनारे। अब मैंने एक दिन यहाँ से, मेरे यहाँ करनाल से जो जींद हाईवे है, स्टेट हाईवे, उस पे 120 रुपए किलो मेरे यहाँ से ले जाके एक आदमी बंदे ने बेचे थे। मेरे सामने यहाँ से एक क्रेट लेके गया और मेरे को 60 रुपए किलो वो दे के गया था और 120 रुपए किलो वहाँ पे बेचे थे उसने। मैंने ये उसकी एक शॉर्ट भी डाली थी, मैंने ट्रायल के तौर पे मैं देख रहा था भाई क्या क्या रेट जा सकता है। तो साथियों देखो, वो किसान के ऊपर है, लेकिन हम 40 रुपए किलो तो मान के चल सकते हैं, 40 से कम तो बिकेगा नहीं। और कोई रख रखाव नहीं ज़्यादा, 6 महीने अभी प्लांट कट के सारा बाहर चला जाएगा, खेत खाली, बीच में इसके कोई और चीज़ें लगाओ। लेकिन साथियों, लगानी आपने अर्ली वैरायटी है, जो मिस इंडिया और बाल सिंदूरी, ये बिल्कुल अर्ली वैरायटी है। क्योंकि साथियों, ये फरवरी के महीने में ये पूरा फ्रूट ख़त्म होकर टूट के और ये प्लांट खाली हो जाएंगे, ये खेत खाली हो जाएगा। तो जब तक हरे बेर का टाइम आता है उस टाइम थोड़ा, जब देखो डिमांड सप्लाई का खेल होता है मंडी में, जब हरा बेर आता है उस टाइम ज़्यादा बेर आ जाता है। लेकिन ये तो साथियों उससे 1 महीने पहले एडवांस ही ये फसल ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो भी कोई इन वैरायटी को लगाता है साथियों, किसान के लिए सोना देने वाली वैरायटी है। और कोई बीमारी नहीं, कुछ भी टेंशन फ्री है बिल्कुल। क्योंकि कुछ वैरायटियों में किसान दवाइयों में ही बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। इसमें कोई ऐसा दवाई का वो नहीं है भी बार बार कोई स्प्रे करने पड़ेंगे। हल्का फुल्का डिकम्पोजर दे दिया, जदाम सल्फर दे दिया, बेस्ट है। ये मेरे लिए बहुत ईजी गोइंग फसल है और मेरे को बड़ी खुशी है। अब मेरे खेत में कोई भी किसान आता है, कम से कम वो पहले अंजीर खा के जाता था, अब ये बेर खा के जा रहा है, तो वो भी एक खुशी है ना। देखो भाई, हम किसी को कुछ अपने फार्म से कोई चीज़ खा के जाएगा तो साथियों वो याद रखेगा भाई वहाँ गया था ऐसी चीज़ खाई थी। तो साथियों ये बेस्ट ऑप्शन है। और बस आपने वैरायटी पे ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ मेरे पास साथी ऐसे भी आए हैं उनके पास मिस इंडिया वैरायटी है मेरे वाली, लेकिन साथियों
उस वैरायटी का साइज और टेस्ट मेरे वाली नहीं था, वो मिक्स वैरायटी कहीं से उनको दे दी है। तो आपने पौधे लगाते हुए वैरायटी ओरिजिनल लेनी है, और ये वैरायटी किसान के लिए बहुत पैसा देने वाली है।